हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपके अपने चैनल RJN मैथ सॉल्यूशन में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम बात करेंगे परसेंटेज के बारे में। दोस्तों, इससे पहले भी हमने 3 क्लास जो है कंप्लीट करवा दी हैं दोस्तों परसेंटेज की। अगर आपने नहीं देखा है तो दोस्तों वीडियो में के नीचे जो डिस्क्रिप्शन में उसमें लिंक दे दी गई है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। दोस्तों, ये जो हमने मैथ क्रैश कोर्स लॉन्च किया है, ये जो आगामी परीक्षा है इनके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट क्रैश कोर्स है, आप लोग ज़रूर देखिएगा। हम परसेंटेज के जो कितने शायद 10 टाइप कर चुके थे। ठीक है, आज हम स्टार्ट करेंगे टाइप 11 से। तो दोस्तों आइए चलते हैं अपने टाइप 11 के सवाल की तरफ। 3 ही टाइप बचे हुए हैं, चलते हैं 11वें टाइप की तरफ। ये रहा दोस्तों आपके सामने टाइप 11 का पहला नंबर सवाल। ये दोस्तों पास और फेल वालों सवाल है। दोस्तों ये अगर सवाल देखें तो क्या कह रहा है, किसी परीक्षा में एक छात्र 28% अंक प्राप्त करता है तथा 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो जाता है। उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र 32% अंक प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक है। दोस्तों अगर बात करें, जो लोग इसे x मान के करते हैं, जैसे मान लीजिए आपको अगर फर्स्ट मेथड हम आपको बताएं तो जो लोग x मान के करते हैं, हम कैसे मान लेंगे कि हमने x मान लिया, क्या परीक्षा में टोटल पूर्णांक है कितना, x मान लेते हैं। ठीक, तो वही निकाल लेते हैं, x का 28%, x का 28%। अब अगर उसमें से उसने 14 प्राप्त कर लिया होता, 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, लेकिन अगर वो 14 प्राप्त कर लेता तो पास हो जाता। ठीक, अब लेकिन दोबारा क्या कर रहा है, और उसी परीक्षा में एक अन्य छात्र अगर 32% प्राप्त करता, मतलब x का 32%, तो वह उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक करता है। उत्तीर्णांक से 18 अंक अधिक का मतलब है अगर हम इसमें से 18 घटा दें तो उत्तीर्णांक के मतलब जो पासिंग मार्क्स है उसके बराबर आ जाएगा। अब ये भी पासिंग मार्क्स के बराबर है, ये भी पासिंग मार्क्स के बराबर है, तो दोनों को बराबर कर देंगे। एक तो मेथड ये रहा जो कि हम इस्तेमाल नहीं करेंगे। दोस्तों इस तरह के मेथड तो सभी लोग बता लेंगे। ठीक है, बेसिकली ये क्या है, इसमें हम x की वैल्यू कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, लेकिन हम ऐसा मेथड बिल्कुल नहीं लगाएंगे। ठीक है, हम यहाँ पर क्या करेंगे आपको देखिए बताएंगे एक दूसरा मेथड, काफ़ी इंपॉर्टेंट मेथड है। आप लोग बस इतना जानिए कि पासिंग मार्क्स हमने मान लिया कुछ परसेंट था, हमने मान लिया कुछ परसेंट, जैसे 100 में 33% एक्चुअली पासिंग मार्क्स होता है वही, तो हमने यहाँ पर मान लिया हमारे पास कुछ पासिंग मार्क्स था, हम नहीं मानते कुछ कितना परसेंट पासिंग मार्क्स था, बस ये पता हो कि हम कुछ पासिंग मार्क्स था। अब एक छात्र ने क्या किया, पासिंग मार्क्स से जो है 14 कम प्राप्त करता, यही तो हुआ है भैया, 14 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया, इसका मतलब पासिंग मार्क्स से 14 कम प्राप्त करता है। अगर पासिंग मार्क्स से जो यहाँ पर पासिंग मार्क्स थे वो यहाँ से उसने कितना कम किया, 14 कम प्राप्त करता है। 14 कम प्राप्त करता है तो कितना प्राप्त करता है, 28%। और दूसरा छात्र जो है जो कि उसी परीक्षा में पासिंग मार्क्स से 32% प्राप्त करता है, पासिंग मार्क्स से 32% प्राप्त करता है जो उत्तीर्णांक से 18 अधिक है। अगर उत्तीर्णांक हमने ये माना था ये डिब्बा, तो अगर इसमें 18 अधिक कर देंगे तो ये किसके बराबर हो जाएगा, 32% के बराबर हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अगर ये हमारा उत्तीर्ण अंक थे, ये अगर हमारे उत्तीर्ण अंक थे तो उत्तीर्ण से अगर हम -14 कर दें तो 28% के बराबर हो जाएगा, और उत्तीर्णांक से ही अगर हम 18 जोड़ दें तो वो 32% के बराबर हो जाएगा। ये सवाल कह रहा है, अगर आपको इतना पता है ना बस सवाल हो जाएगा। देखिए अगर हम इनका रेशियो निकाल लें 7 और 32 का, तो 28 और 32 का तो कितना आ जाएगा, 4 7 28, 4 8 32। अब इनके और इनके बीच का गैप कितना है दोस्तों, 1, बट एक्चुअल में गैप कितना है, 14 और 18 का गैप है, मतलब कितना 32 का गैप है। अब चाहे तो आप 7 की वैल्यू निकाल लें, चाहे 8 की वैल्यू निकाल लें, मान लेते हैं हम 8 की वैल्यू निकाल ले रहे हैं। ठीक है, तो 1 की वैल्यू 32 है तो 8 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 गुणे 32। ये वैल्यू किसकी है, 32% के बराबर थी, तो हम मान लेते हैं ये वैल्यू किसके बराबर है, 32% के। अब लेकिन हमें ज्ञात क्या करना है, पूर्णांक ज्ञात करना है ना। पूर्णांक ज्ञात करने के लिए क्या होता है, 100%, पूर्णांक 100% होता है ना। तो भैया पहले तो हम देखेंगे ये कितना गुना है, 8 गुना है ना, 32 से 32 कट जाएगा, कितना बचेगा 8, तो इसको भी हम 8 गुना कर देंगे, तो 100 8 गुणे कितना हो जाएगा, 100 में 8 गुणा करेंगे तो 800 हो जाएगा। बस दोस्तों यही क्या हो जाएगा, आंसर। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरह का सवाल हम एक और कर लेते हैं तो आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का अगला नंबर सवाल।
इसमें क्या कह रहा है, सुरेंद्र ने अपनी कक्षा की वार्षिक परीक्षा में 37.5 अंक प्राप्त किए तथा इतने अंकों से अनुत्तीर्ण हो गए। मतलब कुछ उत्तीर्णांक रहे होंगे, उसमें से इसने जो है 68 अंक प्राप्त किए, जो किसके बराबर थे, 37.5% के। ठीक, इसने अगर 37.5% अंक प्राप्त किए जो कि उत्तीर्णांक में से 68 कम थे। ठीक, अगर जब इसने जो है इसने कितने 47.25% प्राप्त किए जो कि उत्तीर्णांक से कितने अधिक थे, इतने अधिक थे। अब दोस्तों अब हम इनका रेशियो निकालेंगे। अब दोस्तों इसका रेशियो निकालना ना आपके सामने काफ़ी बड़ा चैलेंज होगा। दोस्तों हम देखिए रेशियो इसका किस तरह निकालेंगे। हमें पता है 37.5 की फ्रैक्शन क्या होती है, 3/8 होती है कि नहीं। 37.5 की फ्रैक्शन कितनी होती है, 3/8। अब लेकिन अब हमें यहाँ पर तो यार पता नहीं यार कितनी फ्रैक्शन होती है, तो इसको हम इस तरह लिख सकते हैं कि नहीं, 47 होल 1/4% लिख सकते हैं कि नहीं, 1/4% लिख सकते हैं कि नहीं। इसको हम देखिए कितनी जल्दी लिखेंगे, आप ये देखना, क्योंकि 1/4 कितना होता है, 0.25 होता है ना, और 47 तो है ही है। अब अगर इसको गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा, 160 और 28, क्योंकि 160 होता क्या है, 160 प्लस 28, 7 चौक 28, 160 और 28 मतलब 188 और 179 हो जाएगा। और कितना हो जाएगा, 189 डिवाइडेड 4%। अब परसेंट का मतलब कितना होता है, 100। ठीक, इसका और इसका रेशियो आ गया। अगर इसका और इसका रेशियो देखें तो भैया अगर क्या कर रहा है, 3 से कट रहा है, पहली बात तो ये 3 से मल्टीप्लाई हो रहा, 3 से काट लेंगे कितना आ जाएगा, 3 6 18 और 3 3 का 9, और इसको 8 से काट लेंगे, 8 से काट लेंगे 50 आ जाएगा। तो कितना आ जाएगा, 50 से रेशियो 63 आ जाएगा। ठीक, कितना आ जाएगा, 50 रेशियो 63। ठीक, अब अगर बात करें इसका डिफरेंस कितना है, 13 का डिफरेंस, बट यहाँ पर डिफरेंस कितना है, 8 9 17 1 10 11। ठीक, अब 13 9 117। अब चाहे तो आप यहाँ की वैल्यू निकाल लीजिए, चलिए हम यहीं की निकाल लेते हैं। तो 50 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इसको 9 गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 4500 हो जाएगा। ठीक, कितना हो जाएगा, 4500। ये किसकी वैल्यू आ गई, ये 37.5%। किसकी वैल्यू आ गई, 37.5%। अब 37.5% की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 450। अब चाहे तो 37.5% लिख लो, ठीक है, नहीं तो आप 3/8 लिख लो। मतलब 37.5% मतलब 3 की वैल्यू इतनी है, कितने गुना गया, 15 गुना गया, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 की, क्योंकि ये टोटल वैल्यू होती ना, और पूर्णांक यही होगा, 15 8 120। ये थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं, 15 8 120 कितना, 1200। जैसा हमने पहले वीडियो में किया था कि 32% की वैल्यू कितनी थी, 32 गुणे 8 थी। चाहे तो आप 100% की इस तरह निकाल लीजिए कि 8 गुना गया तो इसको भी 8 गुना कर ले। चाहे तो आप 32% मतलब 32/100, तो 32 की वैल्यू कितनी थी, 32 गुणे 8, तो कितने गुना गया, 8 गुना, तो 100 की वैल्यू इस तरह चाहे आप कर लेते, तब भी 800 ही आता। ठीक, तब भी 800 ही आता। और यहाँ पर इसलिए क्योंकि दोस्तों हम देखते हैं सवाल क्या कह रहा है, हमसे क्या करवाना चाह रहा है, वैसे हम निकालेंगे। ठीक है, उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक तो समझ में आया होगा। अब दोस्तों हम बात करेंगे अपने अगले टाइप पर, जो कि होगा आपको बेस्ड ऑन जो डायग्राम होते हैं कि 2 लोग आ जाते हैं। ठीक, आइए हम करके ही बता देते हैं। अगला टाइप क्या है, टाइप 12। ये रहा दोस्तों टाइप 12 का पहला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक गांव में 60% परिवार के पास गाय है और 30% परिवार के पास भैंस है, और 15% परिवार ऐसे हैं जिनके पास तो दोनों मतलब जिनके पास गाय भी है और भैंस भी है। यदि कुल 96 परिवार हैं तो बताइए ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। तो दोस्तों हम देखिए यहाँ पर आपको हम क्या बताएंगे, वेन डायग्राम बना लेते हैं। पहले तो हम गाय वाला बना लेते हैं, इस तरह बना लेंगे जब दोनों की बात कर रहा हो। तो ये हम मान लेते हैं ये भैंस का है और ये मान लेते हैं गाय का है। ठीक, और ये जो बीच का पोर्शन है ये दोनों है। ठीक, तो भैया दोनों कितने लोग हैं, 15% फैमिली ऐसे हैं जिनके पास तो दोनों हैं। एक गांव में 60% परिवार के पास गाय है। अगर गाय 60% है तो भैया पर से 15% तो पहले ही भर गया, बचा कितना, 45%। ठीक, और 30% परिवार के पास भैंस है। अब 15% दोनों हो गई तो बचा कितना, 15%, मतलब तभी तो 30% भैंसें हो जाएंगी। ठीक, तो भैया ये तो हो गया जितने परिवार ऐसे हैं जिनके पास सब कुछ है।
तो होगा, अब टोटल गाय और भैंस देख लेते हैं कितनी है। तो भैया 45 और 30 कितना होता है, 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ तो है ही है, मतलब गाय भी है और भैंस भी है, कुछ ना कुछ एक तो जरूर है। ठीक, मतलब 75% परिवार ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ तो है ही है। अब बचा कितना भाई, तो एक वैल्यू क्या होती है, 100%, टोटल वैल्यू 100% होती है, जिसमें 75% फैमिली ऐसे हैं जिनके पास कुछ ना कुछ तो है। ठीक, यदि कुल 96 परिवार हैं तो बताइए ऐसे कितने परिवार हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। तो बचे कितने, 25%। 25% फैमिली ऐसी हैं जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस है। अब टोटल कितने हैं, 96, तो 96 का 25% कितना, 2400 को 96 होता है, मतलब 24 परिवार ऐसे होंगे जिनके पास ना तो गाय है और ना ही भैंस। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों, इसी टाइप का एक और सवाल कर लेते हैं। ठीक है, चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक वर्कशॉप में 72% लोग चाय पीते हैं, ठीक, और 44% लोग क्या पीते हैं, काफ़ी पीते हैं। यदि प्रत्येक लोग कुछ ना कुछ पीता हो, ठीक, प्रत्येक लोग है कुछ ना कुछ पीता हो, और 40 लोग दोनों पसंद करते हैं, मतलब 40 लोग ऐसे हैं जो चाय भी पसंद करते हैं और कॉफ़ी भी पसंद करते हैं, तो हमें बताना है कंपनी में कुल कितने कर्मचारी हैं। दोस्तों यहाँ पर ये हम देख रहे हैं कि काफ़ी कितने लोग, पहले तो देखेंगे चाय पसंद करने वाले की संख्या कितनी है, 72% लोग ऐसे हैं जो चाय पसंद करते हैं। अगर बात करें काफ़ी पसंद करने वाले कितने लोग हैं, 44%। ठीक, काफ़ी और 44% लोग ऐसे हैं जो काफ़ी भी पसंद करते हैं। यदि प्रत्येक लोग कुछ ना कुछ पीता हो, मतलब वहाँ पर जितने भी लोग हैं, वहाँ पर जितने भी लोग हैं कुछ ना कुछ जरूर पीते हैं, चाहे तो चाय पीते हैं, चाहे तो काफ़ी पीते हैं, या फिर दोनों पीते हों। ठीक, तो कह रहा है जो लोग दोनों पीते हैं उनकी संख्या कितनी दे दी गई, 40 दे दी गई। अगर हम बात करें इन दोनों का, तो इन दोनों की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 6 और 7 4 11, मतलब 116%। अब ये बताइए कोई वैल्यू 100% होती है या 16%, 116%? तो प्रत्येक वैल्यू हमें पता है कितनी होती है, 100% होती है प्रत्येक वैल्यू। लेकिन यार ये तो 16% अधिक आ रहा है। अब 16 अधिक क्यों आ रहा है, 16 अधिक इसलिए आ रहा है क्योंकि इसमें कुछ न कुछ बंदे ऐसे भी होंगे जो चाय भी पीते होंगे और काफ़ी भी पीते होंगे, और लेकिन हमने यहाँ पर अलग अलग जोड़ लिया है, इससे एक्स्ट्रा आ रहे हैं। तो हमें पता है, तो हम कितने एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 40%, मतलब एक्स्ट्रा कितना आ रहा है, 16%। तो दोस्तों 16% बंदे ऐसे होंगे जो दोनों पीते हैं, तभी तो एक्स्ट्रा आया है। इसका मतलब 16% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 40 के, मतलब 16% की वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, 40 के। अगर हमें बात करना है कितने कर्मचारी थे, तो कर्मचारी तो होते हैं भाई 100%, तो हमें 100% की वैल्यू बतानी है। अगर हम बात करें यहाँ पर ये कितना हो जाएगा, इसको काटेंगे तो 4% की वैल्यू कितना होती है, 4% की वैल्यू 10 के बराबर आ जाएगी। 4 से काट दें तो 4% की वैल्यू किसके बराबर, 10 के बराबर आ जाएगी। तो ये कितना गुना गया, 25 गुना, तो इसको भी 25 गुना कर देंगे, 10 को 25 गुना कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 250। मतलब 100% की वैल्यू किसके बराबर आ जाएगी, 250 के। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले नंबर सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, एक परीक्षा में 34% छात्र गणित में तथा 44% छात्र अंग्रेजी में असफल हो गए और 20% छात्र दोनों विषयों में असफल हो गए। अब हमें असफल का जो है दे दिया गया है, तो हम ये तो गणित में असफल, अब दोनों विषयों में असफल और इसमें असफल, तो ये तो अंग्रेजी में हमने मान लिया। ठीक, ये किस में है, अंग्रेजी में, और ये हमने मान लिया गणित में असफल विद्यार्थी, गणित में, और ये दोनों विषयों में है। ठीक, तो अगर बात करें दोनों विषयों में, दोस्तों दोनों विषयों में कितने विद्यार्थी, तो पहले तो हम दोनों विषयों में लिखेंगे कितने, 20% विद्यार्थी दोनों विषयों में फेल हो गए। अब बचे कितने, एक परीक्षा में 34% गणित में, अगर 34% गणित में क्या हुए, असफल हुए, तो इसमें कितने बचे, 14%। ठीक, अगर अंग्रेजी में 44 है, इसमें 20% हो गए हैं, तो कितना बचा, 24%। ठीक, तो 24 20 44, 44 और 14 58, 44 और 14 58, 58% जो दोस्तों छात्र थे, 58% छात्र क्या हो गए हैं, असफल हो गए। किसमें से, 100%, प्रत्येक वैल्यू 100% होती है, मतलब 100% में से 58% छात्र क्या हो गए, असफल हो गए। तो कितने छात्र बचे,
भैया 42% छात्र ऐसे थे जो कि सफल हुए। ठीक, अब हमें क्या पूछ रहा था, बताइए परीक्षा में कितने परसेंट विद्यार्थी सफल हुए। तो कितने परसेंट विद्यार्थी सफल हुए दोस्तों, 42%। अब दोस्तों यहाँ पर अगर दे देता, आपसे पूछ लेता कि यदि परीक्षा में दे देता कि यदि परीक्षा में 8400 स्टूडेंट सफल हुए, 8400 स्टूडेंट क्या हुए, सफल हुए, तो बताइए जो है एग्ज़ाम देने कितने विद्यार्थी आए थे। तो हमें पता है यहाँ पर सफल हुए कितने थे, 42/100, 42% है। मतलब ऊपर वाली क्या होती है, सफल और असफल, नीचे क्या होती है, टोटल वैल्यू, नीचे टोटल वैल्यू, ऊपर क्या होती है, वेरिएबल वैल्यू। दोस्तों हमने ये पहले भी बता दिया था, ऊपर वाली क्या होती है, वेरिएबल वैल्यू, नीचे क्या होती है, टोटल वैल्यू। अब टोटल वेरिएबल वैल्यू मतलब सफल, और इसमें क्या बता रहा है, अगर 8400% स्टूडेंट क्या हुए, सफल हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर भी कह रहा है, यहाँ तो 42% स्टूडेंट सफल हुए हैं। अब 42% को हम क्या लिख सकते हैं, 42/100। अब किसका बता रहा है, सफल, मतलब 42 क्या हुए, सफल हुए हैं। तो 42 अगर सफल हुए हैं तो कितना, 42 दूना 84, 200 गुना गया, तो 200 की वैल्यू कितना कर देंगे, 200 और 20, मतलब 20,000 स्टूडेंट परीक्षा में एग्ज़ाम देने आए थे। इस तरह यहाँ पर हम कर लेंगे। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। अब चलते हैं दोस्तों अपने आखिरी नंबर सवाल, मतलब आखिरी टाइप की तरफ। आखिरी टाइप दोस्तों हम कह सकते हैं, वैसे काफ़ी और टाइप बन सकते हैं दोस्तों। 13वां टाइप हम बात करेंगे, ठीक है। चलते हैं, देखते हैं। ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का अगला नंबर टाइप, अगला नंबर सवाल या अगला नंबर टाइप। देखिए इसमें क्या कह रहा है, एक वृत्त की त्रिज्या को 12% से बढ़ा देने से उसके क्षेत्रफल में कितने की वृद्धि हो जाएगी। दोस्तों इस तरह के सवालों में हम आपको एक बार तो यहाँ पर रेडियस दे दी गई, कभी कभी यहाँ पर रेडियस न दे के परिधि दे दी जाएगी कि परिधि इतने % से बढ़ गई, या फिर कभी कभी दे दी जाएगी यहाँ पर व्यास, मतलब डायमीटर। त्रिज्या भी बढ़ा, कभी कभी त्रिज्या बढ़ा के दे देगा, इसमें तो त्रिज्या बढ़ाई दी, कभी कभी आपको परिधि दी जाएगी, और कभी कभी आपको डायमीटर बढ़ाकर दे दिया जाएगा। अगर दोस्तों हम बात करें त्रिज्या में, तो दोस्तों हमें पता है वृत्त का क्षेत्रफल क्या होता है, πr²। ठीक, हमने मान लिया पहले r कुछ था, πr1, अब बाद में क्या हो जाएगा, πr2 कुछ हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर होता क्या, पाई से पाई कट जाता है, तो रेशियो किसका आ जाता है, r1² और r2² का रेशियो आ जाता है। ठीक, कब, जब यहाँ पर त्रिज्या दे दी गई हो। अगर यहाँ पर मान लीजिए परिधि दे दी गई, परिधि का रेशियो यहाँ पर दे दिया जाए, परिधि क्या होता है, 2πr1, पहले परिधि 2πr1 थी, अब कितनी हो जाएगी, 2πr2। तो तब भी 2π से 2π कट जाएगा ना, क्योंकि 2π और 2π सेम है, तो तब भी r1 और r2 का ही रेशियो आएगा। ठीक, चाहे तो आपको त्रिज्या दे दे, चाहे तो परिधि दे दे, तब भी r1 और r2 का ही रेशियो आएगा। या फिर आपको डायमीटर भी दे दे, तब भी क्या हो जाएगा, हमें पता है डायमीटर क्या होता है, 2r, 2r ही तो होता है डायमीटर, और ये भी 2r1 से 2r2 हो जाएगा, तब भी 2 से 2 कट जाएगा, r1 r2 आ जाएगा। तब भी अगर डायमीटर भी दे दे, तब भी r1 r2 का ही रेशियो आएगा। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। आपको चाहे तो त्रिज्या के रेशियो दे दे, परिधि का मतलब बढ़ा दे, परिधि भी बढ़ा दे, या फिर व्यास भी बढ़ा दे, तब भी जो रेशियो होगा r का ही होगा। हमारा यहाँ पर समझाने का मकसद यही था। अगर हम बात करें त्रिज्या को, 12% की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, हमें पता है कि 12% मतलब 4%, 1/25, तो 12% 3/25। अगर r जो है पहले 25 था, अब 3 से बढ़ाकर कितना हो जाएगा, 28। अगर ये r है तो क्षेत्रफल क्या होगा, क्षेत्रफल हमें पता है r1² से r2² होता है। क्षेत्रफल क्या होता है, r1² से r2²। r1 कितना, इसका स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर, 25, 28 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है, 800, कितना होता है 28, 28 200, 700, कितना 84, कितना 784। ठीक, 28, 28 884, सॉरी 784। ठीक, अगर दोस्तों आप लोग फॉर्म नहीं निकालना जानते, देखिए कैसे निकालेंगे। बस होता क्या, 28, तो पहले तो 28 का स्क्वायर, सॉरी 8 का स्क्वायर 64, यहाँ पर डबल डिजिट लिखेंगे। ठीक है, डबल जो है डिजिट लिखेंगे। उसके बाद 4 का स्क्वायर 4, उसके बाद यहाँ पर गुना लगाएंगे, 8 दूनी इसका मल्टीपल, 8 दूनी 16, इसका 2 गुना 16 दूना 32, कितना जोड़ लेंगे 4 8 7। दोस्तों इस फार्मूले से हम करते हैं, a + b का होल स्क्वायर क्या होता है, a² + b² + 2ab। इसी फार्मूले से हम लगा लेते हैं। देखिए पहले तो होता है 8 का स्क्वायर,
मतलब a का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना 64, डबल डिजिट यहाँ पर लिखते हैं, बस ये ध्यान रखना। उसके बाद b का स्क्वायर, उसके बाद दोनों संख्या का मल्टीपल का 2 गुना जोड़ लेते हैं, बस हो जाता है, आ जाता है 784। अब कह रहा है कितने की वृद्धि हो रही है दोस्तों, तो कितने की वृद्धि हो रही है, तो यहाँ पर 75, 75 कितने, 75 मतलब 700, 75 75 150, और कितना बचा 5 4 9, मतलब 150 9 159, ठीक, कितने में से 280, मतलब 625 इंटू 100। अब वृद्धि बताना ना कितने परसेंट की हो रही है, तो इसको हम 25 से काट लेते हैं। 25 से काटेंगे 25 बार जाएगा, 25 से काटेंगे 4 बार जाएगा। अब करेंगे इसको 25 से काट लेते हैं, 25 छक्का 150, कितना बचा 9 बचा, दशमलव लगा लेंगे, कितना बचेगा 0, तो 25 कितना बचेगा 0, 25 पंजे सॉरी 25 तेई 75 होगा, ठीक, 25 तेई 75, और कितना बचेगा 15, 25 छक्का 150, मतलब 6.26 इंटू 4 करना है, ठीक। अब हमें पता है 36 चौको कितना होता है 144, एक बचेगा 50 25 सॉरी 4 मतलब 24 1 25, मतलब 25.44% की क्या हो जाएगी दोस्तों, वृद्धि हो जाएगी। उम्मीद है दोस्तों सवाल समझ में आया होगा। दोस्तों इसी तरह का सवाल एक और कर लेते हैं, तो आपको ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। ये रहा दोस्तों आपके सामने आज का अगला नंबर सवाल। इसमें क्या कह रहा है, अब देखिए त्रिज्या में क्या कर दिया 10% की कमी, मतलब अगर पहले रेडियस 10 थी, अब कितनी हो गई 9। अब सीधा हम इसका स्क्वायर कर देंगे, हमें क्यों पता है, क्योंकि होता क्या है पाई आर स्क्वायर। अब पाई से पाई तो कट ही जाएगा, तो आर का स्क्वायर बचेगा, तो सीधा 100 से इसका स्क्वायर 81। पहले अगर क्षेत्रफल 100 था, अब कितना हो जाएगा 81। तो कह रहा है कितने परसेंट की कमी हुई, दोस्तों हमें पता है 19 की कमी हुई, कितने पर 100 पर, तो इंटू 100, 100 से 100 कट जाएगा, हमें पता है 19% की क्या हुई दोस्तों, कमी हो गई। दोस्तों ये रहे हमने जितने भी दोस्तों परसेंटेज के कॉन्सेप्ट थे, जितने भी टाइप थे दोस्तों कंप्लीट कर लिए। अब दोस्तों एक आध टाइप बचे भी होंगे, तो वो हम क्वेश्चन के थ्रू कर लेंगे। दोस्तों हम आज के लिए बस इतना ही रखते हैं, बाकी जो दोस्तों कल से है, कल प्रैक्टिस करेंगे 3 क्लास। अब दोस्तों जो होंगी परसेंटेज से प्रैक्टिस क्लासें होंगी, 3 क्लासें हम परसेंटेज से प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद अपना साधारण ब्याज CI जो है SI सिंपल इंटरेस्ट चालू कर देंगे, ठीक है दोस्तों। आज के लिए दोस्तों बस इतना ही, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।